परमेश्वर परम प्रभु आदि पुरुष प्रणमामि। आदि शक्ति आनंदमयी अखिलेश्वरी नमः। कौशलेश मिथिलेश्वरी सिद्धि करेंगे काम। वाणी वर्णन के प्रथम बोल सियावर राम। गुरु ध्रुवेश के चरण में मेरी विनती बारंबार। हाथ पकड़ना छोड़ियो शरणेंद्रे सुकुमार। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु, आदर करने योग्य बुजुर्ग, सती अनुसुईया सावित्री जैसी हमारी मातृभूमि पर चलने वाली मातृशक्ति, समस्त भूमंडल पर विचरण करने वाले पूजनीय संत महाजन, आइए सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ध्रुवेश कुमार शास्त्री जी के चरणों में नमन करते हुए एक नवीन आख्यान की तरफ लेकर के चल रहे हैं सभी भक्तों को। महारानी मंझा के बारे में, किस तरीका से मंझा को वनवास दिया महाराज प्रथम ने, और जब मंझा को वनवास दे दिया है तो जल्लाद जो है लेकर के चले हैं महारानी मंझा को बगीचा के बीच में जंगल में छोड़ने के लिए, मारने के लिए। जंगल में पहुंच करके महारानी मंझा जो है जल्लादों के चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी है, भैया आपकी बड़ी दया होगी यदि हमारे प्राणों को बख्श दो। इधर जल्लादों को दया आ जाती है। भक्तों, महारानी मंझा को छोड़ दिया, एक हिरण को मार के उसकी आंखें निकाल करके कचहरी की तरफ वापस लौट आए। और इधर मंझा जो है बनखड़ में बैठी हुई बुरी तरीका से रोने लगी है। भैया जी आरे पूस पेट में दर्द गर्भ को रानी के होवे। भैया मंझा कहने लगी
दिया है उसी बगीचा के बीच में। कहानी कुछ और बन गई भक्तों। अरे न पानी तकवाने पियो, अरे न पानी तकवाने पियो, इतना मंजालई बुलाई प्रथम ने बनोबस दियो। मेरे भैया, रानी के गर्भ से एक बालक ने जब जन्म लिया उस बगीचा के बीच में, कुछ खाने के लिए नहीं है। मेरे भैया क्या हुआ, उस बगीचा के बीच में बुरी तरीका से महारानी मंझा जो है रो रही है रंजीत। अरे रोई रही वन में ठाड़ी और लेगी कुमर को मंझा गोद। बुरी तरीका से मैया रो रही है। रोई रही वन में ठाड़ी, हे प्रभु अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? रूठी गए हमसे अजू करतार, रूठी गए प्रभु, रूठी गए हमसे मेरे करतार, रूठी गए। हे प्रभु बेवफाए गए वरतार, बेवफा। अरे विपत्ति कैसी डाली, लेके कुमर को मंझा गोद। हे प्रभु मैं क्या करूं, हमारे पतिदेव भी हमसे रूठ के, अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं? सोती है गई नागिनी कारी, सोती है प्रभु, सोती है गई नागिनी कारी, सोती है।
ऐसा ही नहीं भक्तों, रानी सोच रही है भूख से दुर्बल भयो शरीर, भूख से दुर्बल भयो शरीर, भूख से दूध बिना बने न बेटे धीर, दूध बिना अरे द्रव्य सतमनी काग छारी, लेकी कुमर को मंदा गोद, हे प्रभु क्या करूं मैं, रोई रही वन में ठाड़ी, वन में ठाड़ी, लेकी कुमर को मंदा गोद, मेरे भैया महारानी मंझा जो है बुरी तरीका से उस बगीचा के बीच में रो रही है। हे प्रभु अब मैं क्या करूं, हमारे बेटा का अब क्या होगा। लेकिन भक्तों उसी समय उसी बगीचा के बीच में रानी इधर वन में जब रो रही है तब तक क्या हुआ, अरे होना क्या था, भक्त के ऊपर जब मुसीबत आती है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। क्या हुआ, अरे महामास के लगत आई गई दौरा गड़बारी, बगीचा के बीच में आ गई है। क्या किया, अरे कुमर छाती से चिपटायो और रानी दुर्बल देखी दूध बने सिंह को प्यायो भैया,
मेरे भैया इधर मैया ने जब दर्शन दिए हैं, उस बच्चे को जब दूध पिलाया है, नामकरण संस्कार किया, उसी बेटे का नाम नल रखा। लेकिन मेरे भैया मंझा दो जो है इधर उस बगीचा में बैठी हुई रोने लगी है, अपनी किस्मत पर पछता रही है, अपने समय की याद कर रही है और सोच रही है, अरे मंझा बिलखी रही और करी करी याद समय अपने की मंझा। मंजा इधर बहुत बुरी तरीका से रो रही है। तब तक क्या हुआ, उसी बगीचा में एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर चला आया है। तो क्या देखा, मंजा जो है झाड़ी में बैठी जो है बुरी तरीका से विलाप कर रही है, रो रही है। जब पास में पहुंचा तो क्या हुआ, होना क्या था, अरे चैत चेत में चढ़ी दई भिरी लचीनी साड़ी,
उठाए